तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 23। एंड वीडियो को स्टार्ट करने तो यहाँ मैं आपको पहले एपिसोड का रिकैप दे देता हूँ। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जो राकन है वो लेनर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ संग आखिरी मोमेंट में आके यहाँ लेनर्ड को बचा लेता है। एंड इस जगह में संग की फाइट 3 मोनार्क से होती है और यहाँ संग इन मोनार्क से लड़ने के लिए अपने शैडो सोल्जर को समन करता है, लेकिन यहाँ सिलाज संग के सारे शैडो सोल्जर को जमा देता है। तो इसलिए संग यहाँ तीनों मोनार्क से अकेला फाइट करता है, लेकिन यहाँ तीनों मोनार्क संग के ऊपर भारी पड़े होते हैं। एंड हमने ये भी देखा था जो संग के हाई रैंकिंग की शैडो सोल्जर हैं वो अपनी आइस को ब्रेक कर लेते हैं। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में न्यूयॉर्क में ले जाया जाता है और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ सारे लोग संजीनू और मोनार्क की फाइट को देख रहे होते हैं और इस फाइट को लंदन, पेरिस और सिंगापुर के लोग भी देख रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है और हमें कोरिया में ले जाया जाता है। एंड इस जगह में ऐसा लग रहा होता है कि जो वर्ल्ड है वो खत्म होने वाला है और यहाँ लेनर्ड ये सब देख के मन ही मन कहता है कि ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि एक तूफान चल रहा है और उसके बीचों बीच संजीनू खड़ा है। थॉमस यहाँ पीछे से लेनर्ड से ये पूछता है कि मुझे ये बताओ कि उस जगह में हो क्या रहा है। लेनर्ड इस जगह में ये कहता है कि इस जगह में ऐसा फील हो रहा है कि मैं वर्ल्ड को एंड होते हुए देख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है, हमें बाइकोनू के पास ले जाया जाता है और यहाँ बाइकोनू भी ये सब देख के मन ही मन कहता है कि ये सही में संजीनू है जिसे मैं जानता हूँ। एंड मैं ये बात जानता हूँ कि उसकी पास एबिलिटी है ग्रो होने की, लेकिन तब भी वो इतना ज्यादा कम टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है, हमें राकन के पास ले जाया जाता है। एंड इस जगह में राकन एग्रिस और आयरन से फाइट कर रहा होता है एंड जो सिलाड होता है वो टस और ग्रेट से फाइट कर रहा होता है। और यहाँ जो बीरो होता है वो फ्लेक्स की उंगली को काट के अपने आप को आजाद कर लेता है। फ्लेक्स यहाँ अपनी उंगली को रीजनरेट करके बीरो के ऊपर अटैक करती है और बीरो को कहती है यू बास्टर। लेकिन यहाँ हम देखते कि जो संग होता है वो फ्लेक्स के पीछे आ जाता है और यहाँ संग अटैक करते हुए कहता है कि आर्ट अटैक ने ये प्रोफेसी की थी कि जो विलस है वो वर्ल्ड को होल्ड कर रहे हैं, वही मुझे मारेंगे। लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि जो विलस है वो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। ये बोलने के बाद संग यहाँ फ्लेक्स को पूरी तरह से काट डालता है और यहाँ हमें देखते कि जो सोल सिटी होती है वो यहाँ पूरी तरह से जल रही होती है। और यहाँ हमें देखते कि जो लाइम तेगु होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है। एंड इस जगह में लाइम तेगु ये कहता है कि मैं इस जगह में वेट कर रहा हूँ अपने शॉट को लेने के लिए, लेकिन इस जगह मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इनकी फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और यहाँ लाइम तेगु ये भी कहता है कि आधे घंटे पहले जो लाइट असैसिन और फील्ड गिल्ड के मेंबर हैं उन सबको इस एरिया में तैनात किया गया है और जैसे इन लोगों को सिग्नल मिलता है वैसे ये टारगेट के ऊपर सपोर्टिंग फायर करेंगे। एंड मैं ये आशा करता हूँ कि जो एनिमे है हम उसके ऊपर एक अच्छी चोट पहुंचाएंगे। लाइम तेगु या मनी मन ये भी कहता है कि इस जगह में ऐसा हुआ तो हम इस जगह में कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे। एंड अगर हमारा जो अटैक है वो फेल हो गया तो हम सब मारे जाएंगे और अगर जो हमारा अटैक है वो अच्छे से हो गया तब भी हम मारे जाएंगे। लाइम तेगु इस जगह में बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और कहता है कि जो थॉमस आंद्रे है वो भी इस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाया एंड इस जगह में हमें डिसीजन लेना होगा। लेकिन यहाँ हमें देखते कि लाइम तेगु को पीछे से कोई पकड़ लेता है और जिसने पकड़ा होता है वो ये कहता है कि तुम इस जगह में बस देखो। लाइम तेगु यहाँ बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन तब भी वो अपने वेपन को पीछे तानते हुए ये कहता है कि तुम हो कौन। लाइम तेगु यहाँ इस पर्सन को देख के यहाँ बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और यहाँ हमें राइटर ये बताता है कि जितनी भी अंडर इस बीच को डिफीट करने और लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए आए थे वो इस चलते हुए फाइट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और इस जगह में ये लोग वेट कर रहे हैं चीजों का शांत होने का और ये लगता है कि जो बैटल है वो खत्म होने वाली है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो फ्लैगस होती है वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है और सीधा संग के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक करती है। संग यहाँ फ्लैक्स को ये कहता है कि ये पॉइजन है और यहाँ सिस्टम संग को ये बताता है कि जो डेडली पॉइजन है वो अभी भी आसमान में है। एंड यहाँ संग पीछे मुड़ के फ्लैक्स को ये कहता है कि जो पॉइजन है वो मेरे ऊपर वर्क निकलती है और यहाँ सिस्टम संग को ये बताता है कि जो पॉइजन है उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। एंड यहाँ फ्लैक्स गुस्से में चिल्लाती हुई ये कहती है कि तुम एक एरोगेंट बास्टर हो। ये बोलने के बाद फ्लैक्स यहाँ संग के ऊपर अटैक कर देती है। एंड इस जगह में गुस्से से ये कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें मार दूंगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो संग होता है वो फ्लैक्स के ऊपर अपनी कमांडर अथॉरिटी एबिलिटी का यूज करता है। फ्लैक्स इस जगह में मनी मन कहती है कि ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर है एंड इससे मैं ब्रेक फ्री नहीं हो पा रही हूँ। संग यहाँ सीधा फ्लैक्स के ऊपर मल्टीलेट से अटैक करता है और यहाँ हम देखते हैं कि संग यहाँ फ्लैक्स को बहुत सारे हिस्सों में काट डालता है। एंड यहाँ फ्लैक्स गायब होती हुई ये कहती है कि जो डेथ है वो ऐसी होती है और जो वेनली डार्कनेस है वो हम जैसे बिंग को छोड़ देती है, जबकि हम लोग डार्कनेस से क्रिएट हुए हैं। संग यहाँ पूरी तरह से फ्लैक्स को यहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ सिस्टम संग को ये बताता है कि उसने 9 मोनार्क में से एक मोनार्क
को डिफीट कर दिया है। एंड यहाँ जो संग की लेवल होती है वो 3 बढ़ जाती है। सिलाट ये सब देख के ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस जग में पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसके पास शैडो मोनार्क की पूरी पावर का कंट्रोल नहीं है। राकन यहाँ सिलाट को ये कहता है कि तुम्हें फिर से इस डरावनी चीज को एक्सपीरियंस करना होगा और ये मोस्ट पावरफुल किंग है जो केओस के ऊपर रूल करता है। एंड इस जगह में तुम क्यों डरे हुए हो, वो यहाँ पहले ही थक चुका है और फैक्ट ये है कि वो अपने सोल्जर में रिलाई कर रहा है। एंड इस चीज से ये प्रूव होता है कि वो अनकम्प्लीट है। राकन यहाँ बीरू की गर्दन दबाती हुई ये भी कहता है कि वो अनकम्प्लीट मोनार्क है, इसलिए वो ट्रू मोनार्क को नहीं रोक सकता। ये बोलने के बाद राकन बीरू को डिस्ट्रॉय करने लगता है। संग यहाँ सीरियस होते हुए मनी मन कहता है कि जो बीरू की प्रेजेंट है वो गायब होती जा रही है और इसी तरह से क्या उसने उस शैडो सोल्जर से छुटकारा पाया जिसे मैंने थॉमस आंद्रे के ऊपर साइन किया था। संग यहाँ जो बीरू का सामान होता है उसे कैंसिल करता है और बीरू को वापस बुलाता है। लेकिन यहाँ सिस्टर को ये बताता है कि जो टारगेट है उसमें रिकॉल वर्क नहीं कर रहा है। संग यहाँ ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर भी संग यहाँ तेजी से आके राकन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ राकन संग के अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ संग ने बीरू को यहाँ बचा लिया होता है। एंड यहाँ संग मनी मन कहता है कि मैंने बीरू को इस बीइंग के हाथ से डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया है। लेकिन तब भी संग जैसे ये बोलता है वैसे हमें सिलाट के पास ले जाया जाता है और यहाँ सिलाट राकन को ये कहता है कि 20 मोनार्क की जगह में तुम सही कह रहे हो। ये बोलने के बाद यहाँ सिलाट बहुत पावरफुल आई से अटैक करता है। एंड इस जगह में सिलाट संग को ये कहता है कि लगता है कि इंसान तुमने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही समझ लिया और तुम अपने माने का यूज करके अपने पपेट को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन जैसे ये स्ट्रिंग कटेगी वैसे यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा और यहाँ हम देखते हैं कि जो सिलाट होता है वो इस जगह में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। एंड यहाँ सिलाट ये भी कहता है कि जो तुम्हारे पपेट है वो बार बार उठने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ मैं उन्हें बार बार मजबूर करूंगा रिकवर करने के लिए और जो तुम्हारे सोल्जर है वो तुम्हारे सारे माना को खा जाएंगे। एंड यहाँ सिलाट संग के ऊपर अटैक करते हुए ये भी कहता है कि अब तुम इस जगह में क्या करोगे। संग यहाँ अपने डेगा से सिलाट के अटैक को यहाँ ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी जो सिलाट का वेपन होता है वो संग के कंधे में लग जाता है। एंड यहाँ सिलाट संग को उठा के जमीन में दे मारता है और इस जगह में हम ये देखते कि जगह में धमाका होता है। लेकिन यहाँ सिलाट ये देखता है कि इस जगह में संजीवनी वो नहीं है। एंड हम ये देखते कि संग सिलाट के पीछे से उसके ऊपर अपने डेगा से अटैक करता है। लेकिन यहाँ जो सिलाट होता है वो अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा संग के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ संग दूर फेंका जाता है। और यहाँ संग अपने आप को संभालते हुए मनी मन कहता है कि ये बहुत ज्यादा तेज है। सिलाट इस जगह में संग को ये कहता है कि देखने से लग रहा है कि जो तुम्हारी ये स्पेशल बॉडी मैन्युफैक्चरिंग स्किल है वो तुम्हारे माना को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है। और इस जगह में सिलाट ये भी कहता है कि मैं इस जगह में सबको जल्दी फिनिश कर दूंगा। ये बोलने के बाद सिलाट संग के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। संग इस जगह में अटैक को ब्लॉक करते हुए मनी मन कहता है कि इसकी जो मूवमेंट, ब्रीदिंग और जो मसल फ्लो का जो माना है मैं उन सबको देख सकता हूँ और यहाँ बस मुझे इसके थोड़े से आगे निकलना है। सिलाट यहाँ संग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे ये पता नहीं है कि तुम क्या स्कीमिंग करने वाले हो, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बोलने के बाद सिलाट यहाँ संग के ऊपर अपने दोनों वेपन से अटैक करता है। लेकिन यहाँ हमें देखते कि संग इस अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा सिलाट के पीछे आ जाता है और मनी मन कहता है कि आई गॉट यू। लेकिन यहाँ जो सिलाट होता है वो पीछे देखते हुए स्माइल करता है। संग ये देख के यहाँ एकदम हैरान होता है। एंड इस जगह में जो अंडर फाइट देख रहे होते हैं यहाँ वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और इन अंडर की जो आंख है वो इस जगह में खुली की खुली ले जाती है। एंड इस जगह में देखते कि राकन संग के चेस्ट के अंदर अपने पंजों को डाल देता है। एंड यहाँ जो सिलाट होता है वो यहाँ संग के पाँव को जमा देता है। एंड यहाँ हम देखते कि संग के चेस्ट के अंदर यहाँ राकन के 5 पंजे घुसे होते हैं और इस जगह में राकन संग को ये कहता है कि तुम अपनी एजिलिटी में बहुत ज्यादा कमेंट करते हो, लेकिन लगता है कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। और यहाँ हम देखते कि यहाँ जो संग की हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। एंड इस जगह में जो संग की स्टेज जो स्किल होती है वो इस जगह में हमें दिखाया जाता है और यहाँ हमें देखते कि यहाँ संग के हाथ से डेगल नीचे गिर जाते हैं। एंड यहाँ संग मनी मन कहता है कि मैं लेवल अप हो चुका हूँ इसलिए ये काम आसान होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमें देखते कि जो सिलाट होता है वो संग के ऊपर डेगल से स्टेप कर देता है। एंड यहाँ सिलाट ये भी कहता है कि तुम अपने वेपन को वापस ले लो और अब ये देखते कि तुम अपने आंखों पहले जैसा हील कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एंड इस जगह में मुझे डाउट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, तुम एक अनकम्प्लीट मोनार्क हो और क्या ह्यूमन ये तुम्हारी लिमिट है। और ऐसी बात है तो तुम उस दिन को नहीं देख पाओगे जब हमारी आर्मी इस दुनिया के अंदर कदम रखेगी और जब वो दिन आएगा जब हम तुम्हारे लाशों में से माउंटेन खड़ा कर देंगे एंड जो नदी है उसमें तुम्हारे खून को बल देंगे। लेकिन तुम जिस कंट्री के अंदर पैदा हुए हो उसके लिए मेरे पास एकदम अलग प्लान है और मैं इस कंट्री के सारे इंसानों को फ्रीज कर दूंगा और ये एक ऐसे बीइंग की तरह जिएंगे जो जिंदा भी है और डेड भी है। तो आगे बढ़ो और मुझे ये दिखाओ कि तुम मरने के टाइम में मुझसे कितने ज्यादा नफरत करते हो एंड ये जो चीज है वो मुझे खुशी देगा। और यहाँ हम ये देखते कि जो संग होता है वो यहाँ जमने लगता है। एंड यहाँ संग मनी मन कहता है कि थोड़ा सा और, लेकिन यहाँ हम ये देखते कि संग को यहाँ नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि जो प्लेयर की एचपी है वो 0 हो चुकी है और जो प्लेयर है वो मर चुका है। लेकिन यहाँ हम ये देखते कि ये जो नोटिफिकेशन है वो ग्लिच होने लगता है और इस जगह में हम ये देखते कि यहाँ एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि जो प्लेयर है वो ब्लैक आर्ट को पोजेस कर रहा है। एंड इस जगह में एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो अननोन पैसिव स्किल है उसके लिए प्लेयर ने सारे गवर्नमेंट
प्लान को पूरा कर लिया है। एंड इस जगह में हम देखते हैं कि यहाँ संग की सारी पैसिव स्किल दिखाई जाती है और यहाँ जो अननोन स्किल होता है वो इस जगह में एक्टिवेट हो जाता है। एंड ये जो स्किल होता है वो इस जगह में पूरी तरह से मैक्स होता है और यहाँ हम देखते हैं कि जो अननोन स्किल होता है वो यहाँ चमकने लगता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ संग की आँख खुलती है और यहाँ हम देखते हैं कि संग यहाँ हॉस्पिटल के अंदर होता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि संग अपने चेस्ट को पकड़ के यहाँ लंबी लंबी सांस ले रहा होता है और यहाँ संग ये याद करता है कि राकनो सिलाट ने उसे मार दिया था। संग यहाँ ये कहता है कि जो भी मैंने अभी देखा वो सारा सपना था। एंड यहाँ संग रूम को देखते हुए ये कहता है कि मैं हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहा हूँ और यहाँ संग अपने चेस्ट को पकड़ के मन ही मन कहता है कि मेरे हार्ट में आइस ड्रैगन से स्टेप किया गया था लेकिन अभी भी मैं इस जगह में जिंदा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर वो एक एम्प्लॉय के साथ रूम के अंदर आते हैं। एंड यहाँ मिस्टर वो संग को ये कहते हैं कि फाइनली तुम अपने सेंस में आ गए हो। संग यहाँ मिस्टर वो को देख के यहाँ बहुत ज्यादा हैरान होता है एंड कहता है कि चेयरमैन वो आप इस जगह में क्या कर रहे हो। और यहाँ संग मिस्टर वो से ये पूछता है कि चेयरमैन उस जगह में क्या हुआ, वो मोनार्क नहीं, मेरा मतलब वो उन मॉन्स्टर का, और इस जगह में मैं जिंदा कैसे हूँ। ये सब सुन के यहाँ मिस्टर वो पूरी तरह से हैरान होते हैं और यहाँ मिस्टर वो संग को ये कहते हैं कि इस जगह में मैं तुम्हें 3 चीज बता रहा हूँ। तो पहला ये है कि मैं सर्वेलेंस टीम का मैनेजर हूँ, चेयरमैन नहीं। और दूसरा ये है कि मिस्टर संग मैं आपसे उन मूविंग स्टैचू के बारे में पूछना चाहता हूँ। एंड तीसरा ये है कि आप मेरे नाम को कैसे जानते हैं, क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं। संग यहाँ ये सब सुन के इस जगह में बहुत ज्यादा शौक में चल जाता है। एंड यहाँ संग ये कहता है कि रुको जरा, क्या आपने मूविंग स्टैचू बोला। यहाँ हम देखते कि जो मिस्टर वो होते हैं इस जगह में बैठ जाते हैं और यहाँ संग को ये बताते हैं कि जो सर्वेलेंस टीम है उन्हें एक रिपोर्ट रिसीव हुई थी और इसलिए हमने सर्वेलेंस टीम के एजेंट और व्हाइट टाइगर गिल को उस जगह में भेजा था। लेकिन उस जगह में जब तक हम पहुंचे थे उस जगह में सब कुछ खत्म हो चुका था। संग यहाँ फेस बनाते हुए कहता है कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। संग यहाँ अपने सर में हाथ रख के मन ही मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस चीज में भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन तभी मैं ये सोचूं कि ये जो हॉस्पिटल है वो देखा देखा क्यों लग रहा है। मैं इस हॉस्पिटल के अंदर 2 वीक तक रुका था। मिस्टर वो यहाँ संग को ये कहते हैं कि मिस्टर संग आपकी जो फोटो है उससे आप थोड़े बहुत डिफरेंट दिख रहे हो। लेकिन इस जगह में हम ये देखते कि यहाँ संग मन ही मन कहता है कि मुझे अंडर स्टेशन से एक वीआईपी सूट मिला था और ये वही रूम है जिसमें मैं उठा था डबल डंजन को सर्वाइव करने के बाद। मिस्टर वो यहाँ संग से ये पूछते हैं कि आप ठीक हो ना। संग यहाँ मिस्टर वो को ये कहता है कि इस जगह मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी सोच को कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ संग मन ही मन कहता है कि ये सब कैसे हो गया। संग यहाँ ये देखता है कि जो उसका लेवल है वो चेंज नहीं हुआ होता है। एंड इस जगह में संग के पास यहाँ उसकी सारी स्किल होती है और यहाँ हम देखते कि संग यहाँ अपने कपड़ों को पहन के इन्वेंट्री को खोलता है। एंड यहाँ संग इन्वेंट्री को देखते हुए मन ही मन कहता है कि जो मेरे लुक्स है वो चेंज नहीं हुए हैं और ये वेकनिंग के बाद जो मेरे सारे स्टेज थे वो मेरे पास ही है। एंड जितने भी मैंने आइटम को कलेक्ट किया था वो इन्वेंट्री के अंदर ही है और इसके अंदर केमिस्ट की ब्रेथ भी है। यहाँ हम देखते कि इस जगह में जीना आ जाती है और संग को ये कहती है कि जिनो तुम क्या कर रहे हो, तुम इस जगह में अभी उठे हो। एंड यहाँ जीना ये भी कहती है कि मुझे ये मत बोलना कि तुम्हारे सर में भी चोट लगी है। लेकिन यहाँ हमें देखते कि जो जीना होती है वो यहाँ आसपास देखने लगती है और कहती है कि क्या मैं कोई गलत रूम में आ गई हूँ एंड तुम कौन हो। संग यहाँ ये सुन के एकदम फेस बना लेता है और मन ही मन कहता है कि मेरे अंदर जो बदलाव आए थे वो धीरे धीरे आए थे, तो इसलिए यहाँ जीना को मुझे बचाने में दिक्कत हो रही है। एंड इसके बाद संग यहाँ जीना को ये कहता है कि इस जगह में तुम अपने भाई को भी बचा नहीं पा रही हो। ये सुनने के बाद यहाँ जीना फेस बनाती हुई ये कहती है कि तुम एकदम श्योर हो कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि इस जगह में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। एंड इस जगह में स्पेशली तुम्हारी हाइट चेंज हुई है। संग यहाँ फेस बनाते हुए कहता है कि इस जगह में बस तुम चीजों को इमेजिन कर रही हो। और इस जगह में हम ये देखते कि संग यहाँ से जाते हुए जीना को ये कहता है कि एनीवे मैं इस जगह में बिजी हूँ, वैसे भी मुझे अंडर सेशन में जाना है। जीना यहाँ चिल्लाते हुए संग से ये पूछती है कि उसे अंडर सेशन में क्यों जाना है। संग यहाँ जीना को ये कहता है कि मैं अंडर बनना क्यूट करने वाला हूँ। सोंग इन भी इस जगह में संग को देखती है और यहाँ जीना संग से ये कहती है कि तुम सही में ऐसा करने वाले हो। संग यहाँ जीना को ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम क्लास के बीच से इस जगह में आई हो, तो इसलिए तुम वापिस स्कूल जा सकती हो। ये सुन के जीना ये कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता। एंड इस जगह में संग सोंगाई को भी ये कहता है कि सोंगाई स्कूल को ड्रॉप करने के लिए अंडर बनने के बारे में मत सोचना। सोंगाई ये सुन के एकदम हैरान हो जाती है और मनी मन कहती कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। संग यहाँ से जाते हुए मनी मन कहता है कि मैंने ये सोचा था कि मेरे पास एक भी शैडो सोल्जर नहीं बचे होंगे, लेकिन मैं अपनी शैडो आर्मी को फिर से रिबिल्ड कर सकता हूँ। लेकिन इस जगह में हो क्या रहा है एंड इस जगह में ये चीज हुई क्यों है। मैं ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका हूँ एंड इसके बाद यहाँ से सीट होता है और हमें अंडर सेशन में ले जाया जाता है और यहाँ संग अपनी रैंक को फिर से चेक कराता है। यहाँ एक एम्प्लॉय संग की पावर को देख के मनी मन कहता है कि मुझे ये लगता है कि चाइन को 2 साल हो चुके हैं एक ऐसे रैंक अंडर बने हुए, और इस जगह में मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो ऑमलेट दिखने वाला जो पर्सन है वो एक एस क्लास हंटर है। इसके बाद ये एम्प्लॉय संग को ये कहता है कि ये जो डिवाइस है वो आपके माना को मेजर नहीं कर पा रहा है। संग ये सुन के ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ और यहाँ संग ये भी कहता है कि मैं अपने रीइंवेस्टमेंट से पहले चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ एम्प्लॉय कहता है कि आप चेयरमैन से मिलना चाहते हैं एंड यहाँ एम्प्लॉय संग को ये भी कहता है कि चलो मैं आपको चेयरमैन के ऑफिस
ऑफिस तक एस्कॉर्ट कर दूं। लेकिन यहाँ संग चेयरमैन के ऑफिस की तरफ जाते हुए कहता है कि मैं अपने आप से ही चले जाऊंगा क्योंकि मुझे ये पता है कि चेयरमैन का ऑफिस कहाँ है। ये सुनने के बाद यहाँ एम्प्लॉय मनी मन कहता है कि ये इस जगह में काम नहीं करता है तो इसे कैसे पता है कि चेयरमैन का ऑफिस कौन सी जगह में है। और यहाँ हमें देखते कि संग यहाँ लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है एंड इस लिफ्ट के अंदर ये रैंक अंडर कांग होता है। और यहाँ कांग मनी मन कहता है कि आज मुझे किस तरह की स्टोरी बनानी चाहिए और इस जगह मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अंडर सीजन को कुछ ज्यादा बहाने दे दिए हैं एंड इस जगह में मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ जाऊंगा अगर मैं वू जिनसुल के वेब साइड में आ गया तो। संग या कांग को ये कहता है कि अभी तक तुमने अपनी कैमोफ्लेज की जो एबिलिटी है उसे अंडर सीजन में रिपोर्ट नहीं किया है। ये सुन के यहाँ कांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने वेपन को निकालते हुए कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता है। संग इस जगह में ये कहता है कि तुम्हारा नाम वॉच लिस्ट में नहीं है जबकि तुम्हारा जो रैंक है वो बहुत ज्यादा हाई है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि संग ने यहाँ कांग के डैगर को निकाल लिया होता है और यहाँ संग कांग को ये कहता है कि अभी कोई तुमसे ये पूछेगा अपनी डॉटर को अवेंज करने के लिए और इस जगह में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन मुजरिमों के साथ क्या करते हो लेकिन ऐसा करते हो तुम इनोसेंट अंडर को चोट पहुंचाते हो तो यहाँ मैं अपने हाथ से तुम्हें मार दूंगा। कांग यहाँ अपने डैगर को संग के हाथ में देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। संग यहाँ से जाते हुए कांग को ये भी कहता है कि ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। ये सुन के कांग यहाँ बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ संग को ये कहता है कि तुम हो कौन। लेकिन यहाँ संग इस जगह में बिना जवाब दिए यहाँ से चले जाता है। कांग यहाँ संग को देखते हुए कहता है कि इसकी क्या डील है, ये एकदम गोद जैसा है। और यहाँ हम देखते हैं कि संग चेयरमैन के ऑफिस का रूम का गेट खोलता है और यहाँ चेयरमैन को देख के मनी मन कहता है कि इस जगह में ऐसा लग रहा है कि इनसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। एंड यहाँ संग ऑफिस के अंदर आके चेयरमैन को ये कहता है कि चेयरमैन आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चेयरमैन यहाँ संग को ये कहते हैं कि तुम्हें जैसे टेस्ट के रिजल्ट मिले वैसे तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें प्रोसीजर के बारे में पहले से पता है। एंड इस जगह में हम देखते हैं कि यहाँ संग को नोटिफिकेशन आता है वर्ल्ड को स्टार्ट करने का और इस जगह में संग ये नोटिफिकेशन देख के इस जगह में बहुत ज्यादा हैरान होता है। और यहाँ चेयरमैन संग को ये देख के ये कहते हैं कि इस जगह में कोई बात है क्या। संग यहाँ चेयरमैन को ये कहता है कि इस जगह में ऐसी कोई बात नहीं है। एंड इस जगह में चेयरमैन संग को ये कहता है कि इस जगह में सीधा पॉइंट में आओ। संग यहाँ चेयरमैन को ये कहता है कि उससे पहले मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। चेयरमैन यहाँ ये सुन के ये कहते हैं कि तुम कैसे ऑफर की बात कर रहे हो। और यहाँ संग मनी मन कहता है कि मुझे जीजू आइलैंड जाना होगा अपने ट्रूप्स को इकट्ठा करने के लिए। एंड इसके बाद संग चेयरमैन को ये कहता है कि प्लीज जो रेगुलेशन है उसे चेंज कर दो जिससे जो समन क्रीचर है वो रेड में पार्टिसिपेट कर पाए एक ऑफिशियल मेंबर की तरह। और आपने ऐसा कर दिया तो मैं जीजू आइलैंड के सारे एंड को खत्म कर दूंगा। एंड इस जगह में संग को फिर से वर्ल्ड को रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आता है। चेयरमैन ये सुन के कहते कि बेतु की बात मत करो। और इस जगह में तुम्हें कोई भी आइडिया है कि जो जीजू आइलैंड की रेड है वो कितने बार फेल हो चुकी है। लेकिन इस जगह में चेयरमैन अचानक से ये नोटिस करते हैं कि जो संजन वो की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। एंड इस जगह में संग चेयरमैन को ये कहता है कि ये जो काम है वो बस मैं ही कर सकता हूँ इसलिए सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं जीजू आइलैंड के सारे एंड को खत्म कर दूंगा। चेयरमैन ये सुन के यहाँ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एंड यहाँ चेयरमैन मनी मन कहते हैं कि इसकी जो पावर है वो एक नेशनल लेवल अंडर से भी ज्यादा है। और इस जगह में चेयरमैन ये भी कहते हैं कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। आगे हम देखते कि संग फिर से उसी डंजन के अंदर जाता है जिसमें वो जीनू के साथ गया था। और यहाँ संग जैसे डंजन को क्लियर करता है वैसे संग को नोटिफिकेशन आता है वर्ल्ड को रिस्टार्ट करने का। इसके बाद हम ये देखते कि संग कांग से फाइट करता है और यहाँ डंजन को क्लियर करता है। और डंजन के बाद जूही संग को ये बताती है कि वो एक अंडर के रूप में रिटायर हो रही है। एंड इस जगह में संग को फिर से वर्ल्ड को रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आता है। संग यहाँ फिर से नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देता है। आगे हमें देखते कि संग रेड डंजन के अंदर जाता है और यहाँ संग जैसे डंजन को क्लियर करता है वैसे संग को यहाँ फिर से नोटिफिकेशन आता है वर्ल्ड को रिस्टार्ट करने का। इसके बाद हमें देखते कि संग कारगर के डंजन के अंदर जाता है और इस डंजन को भी क्लियर कर देता है। एंड इस जगह संग को फिर से वर्ल्ड को रिस्टार्ट करने का नोटिफिकेशन आता है। आगे हमें देखते कि संग यहाँ अपनी मदर की इंटरनल चेंबर की बीमारी को ठीक कर देता है। लेकिन यहाँ संग को फिर से वर्ल्ड को रिस्टार्ट करने का नोटिफिकेशन आ जाता है। और आगे हमें देखते कि संग जीजू आइलैंड में जाके एंड किंग को डिफीट कर देता है। एंड यहाँ हम देखते कि संग यहाँ बीरू की शैडो को भी बाहर निकाल लेता है और यहाँ बीरू संग के सामने अपने घुटने टेकता है। एंड यहाँ संग को फिर से नोटिफिकेशन आता है वर्ल्ड को रिस्टार्ट करने का। और इस जगह में हम ये देखते कि यहाँ संजन वो किसी चीज को नोटिस करता है। एंड इस जगह में संग एक हल्की से स्माइल भी करता है। इसके बाद संग इस जगह में ये कहता है कि अब ये सब बंद करो। मैं ये बात जानता हूँ कि ये जो सारी चीजें है वो इल्यूजन है और ये सारी चीजें बंद करो और मेरे सामने आओ। एंड कितने टाइम तक तुम उस जगह से मुझे देखोगे। और यहाँ हम देखते कि ये जो जगह होती है वो एकदम चेंज हो जाती है। एंड इस जगह में संग को ढेर सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है वर्ल्ड को रिस्टार्ट करने की। और यहाँ हमें देखते कि संग चारों तरफ से वर्ल्ड को रिस्टार्ट करने का ऑप्शन से घिरा हुआ होता है। एंड इस जगह में संग ये पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम 100 के किंग हो। और यहाँ हमें देखते कि जो शैडोनाक होता है वो संग के सामने आ जाता है। एंड ये एपिसोड इसी जगह में खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। एंड हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।